हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2023 के कंपार्टमेंट एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन में कहा इवेल्युएट, लिमिट दे रखी है आपको 0 से पाई x tan x ओवर sec x प्लस tan x। इसको मैंने यहां पर भी लिख लिया है नीचे और इसको I मान लेता हूं। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करना है तो पहले तो आप यह ध्यान दें कि पहला तरीका क्या होगा, इनिशियल स्टेप क्या होगा। देखो, ये तो आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ये है आपका एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसीलिए सबसे पहले हम x को एलिमिनेट करेंगे, यहां से इसको हटाने की कोशिश करेंगे। और x को हटाने के लिए हम जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे वो होगा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, जो कि इक्वल होता है 0 टू a x की जगह हम लिखेंगे a माइनस एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, तो हम करते हैं जरा। तो ये हो जाएगा हमारे पास i इक्वल टू 0 से पाई एज इट इज रहेगा, x की जगह हमें पुट करना है पाई माइनस एक्स, और ये भी हमारे पास हो जाएगा 10 पाई माइनस एक्स। नीचे हमारे पास हो जाएगा sec पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स, और ये हमारे पास यहां पर हो जाएगा dx। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब गौर से लिखेंगे तो वैसे ये तो नेगेटिव होगा, 10 पाई माइनस एक्स माइनस 10x होता है, ये माइनस sec x होगा, ये माइनस 10x होगा। तो यहां से माइनस और यहां पूरे से माइनस कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दोगे तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा कुछ यूं, पाई माइनस एक्स बचेगा, यहां से 10x बचेगा, नीचे वापस एज इट इज वही चीज आ जाएगी जो अब मैंने ये लिख दी। ये क्लियर हो गया होगा। क्योंकि हमें x को एलिमिनेट करना है, तो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूं और इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लूं और दोनों को डिवाइड कर दूं, तो i प्लस आई तो 2i हो जाएगा। लिमिट वही रहेगी 0 से पाई। अब इसके बाद आप ऐड करके खुद देखेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एक में न्यूमरेटर है x tan x, एक में है पाई माइनस x tan x। तो ऐड करने से सिर्फ बचेगा पाई tan x और सॉरी पाई tan x, और नीचे आपका बचेगा sec x प्लस tan x dx। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में इस पाई को बाहर ले आओ तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या करना है, अच्छा आप ये देखें कि ये है आपके पास 0 और यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप 0 जहां पर पुट करेंगे, अगर मैं इस पूरे की जगह ऐसे ही रफली सब जगह ये लोअर लिमिट पुट कर दूं और पुट करने के बाद देखो मेरा आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं ये अपर लिमिट कर दूं तो पता लगेगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट करने पे मुझे सेम आंसर मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन पे हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन सी प्रॉपर्टी जरा देखेंगे, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0। ठीक है, तो या ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। अब कैसे लिख सकते हो, उसके लिए आपको पता होना था, ये तब लिख सकते हो जब f 2a माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर होगा, और ये 0 तब लिख सकते हो जो f 2a माइनस एक्स इक्वल होना चाहिए माइनस एफ एक्स के। तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहां पर होना है। आपको ये प्रॉपर्टी पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे जरा देखो, उसके लिए लिमिट ऐसी ही होनी चाहिए 0 से 2a वाली। तो पहले हम इसको बना लेते हैं वैसा। तो पाई मैं इसको लिख लेता हूं 0 से, देखो पाई को तो कैसे लिखना पड़ेगा, फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2, और ऊपर क्या है मेरे पास 10x, और नीचे मेरे पास क्या है sec x प्लस 10x, और ये है यहां पर dx। ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको चेक करना है कि ये जो प्रॉपर्टी है इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो यहां पर एप्लीकेबल है। तो अभी मैंने आपको बताया
कि f2a माइनस एक्स अगर fx के इक्वल होगा तो कुछ ऐसा लिखेंगे हम। तो यहां पर पहले तो देखो ये पूरा का पूरा आपका fx है, ये पूरा का पूरा fx है, tan x ओवर sec x प्लस tan x। अब आपको x की जगह ये पुट करना है, ये रहा 2a आपका, तो 2a माइनस एक्स पुट करना है। आप खुद भी पुट करके देखोगे यहां क्या 2a माइनस एक्स, और नीचे भी वही पुट करके देखोगे, मैं नहीं लिख रहा। x की जगह 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहां भी x की जगह 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स। आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा, चेक करके आप खुद देख सकते हैं। तो tan x ओवर sec x प्लस tan x, ये क्लियर हो गया होगा। तो क्योंकि ये जो मैंने ऊपर प्रॉपर्टी लिखी है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो एप्लीकेबल हो रहा है, तो ये जो 2 दिख रहा है ये आगे आ जाएगा और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो 2i इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई 0 से पाई बाय 2, ये हो गया tan x ओवर sec x प्लस tan x। तो पहले हमने दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर लिया ताकि हमें इस क्वेश्चन को करने में आसानी। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू पाई। अब आपको क्या करना है, इसको sin x ओवर cos x, इसको 1 ओवर cos x, इसको sin x ओवर cos x, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये मुझे कुछ u मिलेगा। देखना sin x ओवर 1 प्लस sin x, आप चेक करना आपको यही आंसर मिल रहा हो यहां पर। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, अब इसके बाद चीजें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो गई। अब मैं क्या कर लेता हूं, चाहे तो रेशनलाइज कर लूं, रेशनलाइज कर लेता हूं तो ये हो जाएगा मेरा sin x 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। i इक्वल टू पाई 0 से पाई बाय 2, तो ऊपर तो हो गया आपका साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका हो गया कॉस स्क्वायर एक्स dx। आगे सॉल्व करते हैं तो i इक्वल टू पाई, इसको ऐसे ही रहने देंगे। एक बार साइन एक्स ओवर कॉस एक्स लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये होता है आपका tan x sec x। एक बार साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर हो गया होगा। i इक्वल टू पाई। अब अभी भी इस पूरे का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा तो हम क्या करते हैं, इसको तो अभी के लिए ऐसी कॉपी कर दिया, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, पर क्योंकि बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आप भी एक बार चेक कर लेना सही किया यहां तक। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है sec x, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, और लास्ट वाले का हो गया x, और ये हो गया 0 से पाई बाय 2। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो i इक्वल टू पाई ऐसी रहेगा। पहली बार में अगर मैं पाई बाय 2 पुट करूं तो ये हो जाएगा sec पाई बाय 2, ये हो जाएगा tan पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस। अब अगर 0 पुट करूं तो ये हो जाएगा मेरा sec 0 माइनस, ये हो जाएगा tan 0, और ये हो जाएगा प्लस 0। अब इसको अगर मैं फाइनली सॉल्व कर दूं तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम आंसर देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, पाई बाहर रहा और ये बचा मेरे पास पाई बाय 2। sec 0 होता है यहां पर 1, तो ये माइनस 1 मिल गया, तो मुझे मिल गया आंसर पाई माइनस 2 ओवर 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को ना कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।